अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा कराम। बेटा आज हम नात के आखिरी जो दो इशार हैं उसकी तशरीहात करेंगे, क्योंकि कल हमारे तशरीह जो है शेर नंबर 4 तक हमारी हो चुकी है। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। वहाँ तक हमारी तशरीह मुकम्मल हो चुकी थी। वाक़या मेराज आपके सामने बयान किया गया था और वाक़या मेराज में क्या क्या मकाम आए वो सारा कल आपके साथ डिस्कस किए गए। आज हमारे पास हमारा सेकंड लास्ट शेर जो है, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ में, ए ताजदार यस्रब व बतहा तुम ही तो हो। यस्रिब यस्रिब व बतहा और तुम ही तो हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी आ जाएंगे। गिरते हुओं को, गुनाहगारों को, खताकारों को थाम लिया, पकड़ लिया, बचा लिया, किसके हाथ में? ए ताजदार, ताजदार किसे कहते हैं? बादशाह को। यस्रब, यस्रब मदीना का पुराना नाम है। हजूर पाक की आमद से पहले, यानी हजूर पाक जब मदीना नहीं गए थे तो उस इलाके का नाम यस्रब था। यस्रब का माना बीमारियों का घर, लेकिन हजूर पाक के उस इलाके में जाने से वो मदीना मुनव्वरा हो गया, मदीना तैयबा हो गया, यानी पाक शहर। मदीना का मतलब होता है शहर, मुनव्वरा नूर वाला, तैयबा का मतलब पाक, यानी पाक शहर बन गया। उसके बाद बतहा, बतहा मक्का मुकरमा का पुराना नाम है। उसके बाद हमारा जो यही शेर है कि गिरते ही हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यस्रब बतहा तुम ही तो हो। यहाँ पर शायर हजूर पाक से मुखातिब होकर ये बयान फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग, वो तमाम लोग जो गुमराही में थे, गुनाहों में डूबे हुए थे, उनको आकर आपने बचाया, आपने बचाया। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये पूरी आयत अगर आप पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें क्या है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बटो, यानी फ़िरकाबाजी ना करें कि वो यहूद है, नसारा, जिस तरह यहूद व नसारा करते थे। और उसके आगे अगर हम तर्जमा करते जाएंगे तो आगे आपको तर्जमा मिलेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में उल्फत डाल दी, तुम पर अपना कर्म किया जिससे तुम आपस में भाई भाई बन गए, और इसके साथ अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी रहमत नाजिल की जिससे तुम लोग भाई भाई बन गए, और तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे और तुम्हें बचा लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी रहमत कर दी, ठीक है, तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम्हारे दिल में उल्फत डाल दी, ठीक है, भाई भाई बना दिया। और अल्लाह ताला की रहमत, ये याद रखें, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत जो हमारे ऊपर है वो क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? हम इंसान तो हैं, इंसान तो यहूद व नसारा भी हैं, मुसलमान, मुसलमान हैं। हमें हुजूर पाक का उम्मती बनाया, हजूर पाक को हम लोगों के दरमियान भेजा। अगर हजूर पाक इस दुनिया में ना आते तो आज हम भी जहालत के अंधेरों में डूबे होते, हम भी बुत परस्त होते, ठीक है, आग की पूजा करने वाले होते, और यहाँ चांद सूरज सितारों की पूजा करने वाले होते, हमारे बाप दादा भी यूं ही होते। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है कि हमने हजूर पाक को आपके दरमियान भेजकर आप पर, यानी ऐ लोगों, तुम पर एहसान किया है कि अगर अल्लाह ताला हजूर पाक को इस दुनिया में ना भेजता तो हम भी उस किसी काबिल ना होते, हम भी हिदायत ना याफ्ता ना होते। वो कहते हैं गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, यानी जो लोग गुनाहगार थे, स्याहकार थे, खताकार थे, उनको बचाने वाली एक ही हस्ती, कौन? ताजदार यस्र व बतहा, कि ए मक्का और मदीना और तमाम जहानों के सरदार, वो आप ही हैं, सिर्फ आप ही हैं वो जिन्होंने उन लोगों को बचा लिया। अगर आप ना होते तो वो लोग कभी भी हिदायत याफ्ता ना होते। अगला जो हमारा शेर है, दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है,
जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। हमारा आखिरी शेर है इस नात का। तो इसमें अगर हम देखें कि दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, यानी इस दुनिया और जहान यानी दुनिया और आखिरत दोनों जगह की बात हो रही है। रहमत सूरतुल अंबिया की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, आखिरत में भी हजूर पाक रहमत है। जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो, जिसकी कोई मिसाल नहीं, हजूर पाक अकेले हैं। कोई नबी, कोई वली, कोई सहाबी, कोई इस तरह का मकाम हासिल नहीं कर पाया जैसा मकाम हमारे नबी का है। हजूर पाक एक हैं, वाहिद हैं, उनका मकाम सबसे बुलंद है। वो कहते हैं जिसकी नहीं नज़ीर, जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो हजूर पाक की ज़ात है। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारे इसके मश्क है, एक्सरसाइज है, इसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। इसके साथ साथ शेरी इस्तिलाहात भी आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।